प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारणनीति क्या होगी। वो महारणनीति 9 ऐसे बिंदु थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार लगातार काम कर रही थी। देश के आंतरिक और बाह्य दोनों हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसे उपाय तलाशने में जुटी थी जिससे सबके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जुड़े हुए हैं, प्रसून शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, और साथ में कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश के सिंह जी, आपसे ही सीधे सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर, जैसा आप भी बात कह रहे थे और आप इस बात को इंगित भी कर रहे थे कि विपक्ष कह रहा है कि वो नाम नहीं ले रहे पड़ोसी देश का, लेकिन आज भी अपने संबोधन में वो चीन से बचे हैं। देश के वर्तमान हालात, लॉकडाउन, अनलॉक 1 और किस तरह से बेहतर हो सकता है समाज, राशन की बात की, रोजगार की बात की। सतीश के सिंह जी, देखिए, सी से चाइना और सी से कोरोना। आज उन्होंने कोरोना का चुना है, चीन शब्द का जिसने अतिक्रमण या फिर आक्रमण या घुसपैठ कर रखा है, उस बात को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया। इसकी उम्मीद थी, कयास भी था कि आज शायद कोरोना पे बोलेंगे, आज शायद वो चीन के आक्रमण वाली चीज को छोड़ देंगे, ये भी कयास था, हमने कहीं कहीं पढ़ा था। तो बात तो यही है कि आज उन्होंने छोड़ दिया, इस पर तो क्या चर्चा करें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक दूसरा जो कोरोना है जो चीन से ही निकल के आया है, तो उसके लिए उन्होंने आज जो 80-90 हजार करोड़ रुपए का जो मुफ्त राशन की योजना है उसको नवंबर तक बढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज का हाईलाइट यही है। या सतीश जी ये समझा जाए कि ड्रैगन पर तल्ख तेवर दिखाने के लिए शायद और कोई तारीख मुकर्रर कर दी है, इसीलिए वो आज अपने होठों को थोड़ा सा खामोश रख पाए। देखिए, तल्खी तो भारत के रुख में लगातार दिख रहा है। कल 59 ऐप बैन किया। आप यकीन मानिए कि बहुत सारे चाइना के इन्वेस्टमेंट भी अलग से प्रभावित हो गए, उस पर भी कदम उठाए जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। चीन ने भी इस बात की ओर इशारा किया है, ठेके उसके कैंसिल हो रहे हैं। 5G में हुआवाई और ये आपका जो JTE वाला जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी फैसला होगा। मिलिट्री का आप जिक्र कर ही रहे थे, इधर उधर युद्धाभ्यास, सब तरफ बातचीत और पूरी तैनाती। तो ये चौतरफा चीन को जकड़ में लेने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि फिर वो बोलेंगे तो जरूर, लेकिन आज उन्होंने बड़ी ही सोच समझ के उन्होंने आज इस चीन का जो आक्रमण है उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब हो सकता है कि अब आगे बोले, जैसा आप कह रहे हैं, कह नहीं सकते कब। जी हाँ, प्रसून शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून शर्मा जी, यहाँ पर लगातार भारत के रक्षा मंत्री फ्रांस के रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, एस जयशंकर बात कर रहे हैं फ्रांस और अमेरिका के विदेश मंत्री से, और अमेरिका के जो तमाम विभाग के बड़े मंत्री हैं, बड़े लोग हैं, वो इस समीकरण को इस दक्षिण एशिया में, साथ ही इस एशिया के इस हिस्से में एड्रेस कर रहे हैं तमाम देशों के साथ। तो एक तरफ तो लगातार भारत सरकार इस तरह से एंगेज है, वहां प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। माना जाए कि सख्त संदेश देने का कोई और वक्त मुकर्रर किया गया है, या डिप्लोमेसी अभी इस बात की ही मांग करती है कि चीन को या पड़ोसी को जिसके साथ विवाद है उसे उलझा कर रख दिया जाए कि आखिर भारत क्या कदम उठाने वाला है? जी, जैसा कि मैंने कहा था प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कि हमारा स्टैंड या जो हमारी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट डोकलाम की तरह रहेगी। हम ग्राउंड पे फर्म रहेंगे, हमारे एक्शंस बोल रहे हैं, तो अभी शब्दों का यूज करना उचित नहीं है। और आप देखिए, हर रोज, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, कल एप्स बैन करी, उससे पहले हमने टेलीकॉम में चाइनीज कंपनी को बैन करा, और अभी प्रधानमंत्री जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसका फायदा चाइना मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज करता है दूसरे देशों की तरफ से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऐसे सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं वो भारत बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस पे कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हमारा चीन की यही साजिश थी कि हमारा जो फोकस डेवलपमेंट या जो अपनी शक्ति या सामरिक शक्ति बढ़ाने का जो हमें मौका मिला है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उससे भारत को भटकाया जाए। तो प्रधानमंत्री वो उनके छलावे में आके रिएक्ट नहीं करेंगे, रेस्पॉन्ड हम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हो रहा है और स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक वे में भी हो रहा है। बाकी हमारा फोकस
भारत की डेवलपमेंट में और जो भारतीय जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं उनको कैसे हेल्प की जाए उस पे रहेगा। जी, किस तरीके से भारतीयों को मदद की जाए उस पर रहेगा। हमारे साथ सतीश के सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रसून शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी साहब, आज प्रधानमंत्री के संबोधन में एक जिस बात की उम्मीद नजर आ रही थी उस पर प्रधानमंत्री खामोश रहे हैं। क्या माना जाए कि रक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री की खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा एक मार की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि चीन भी इस संबोधन पर नजर लगाए बैठा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। दरअसल में रैशनली, लॉजिकली सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चीन के बारे में कुछ कहेंगे। उन्होंने रैशनल बातें की, कोरोना की थी, देश के विकास की थी, किसानों की थी, गरीबों की थी, बहुत अच्छी बात है। मगर इसमें एक इरेशनल एलिमेंट भी छिपा हुआ था। वो जो इरेशनल एलिमेंट है आज उसी की आवश्यकता है। हमारे पास डिप्लॉयमेंट करने की ताकत है, एक्शन की ताकत है, काउंटर एक्शन की ताकत है। अपना इरेशनल बिहेवियर भी दिखाने की आवश्यकता है, जिसका आज प्रधानमंत्री जी ने एक साइलेंट इंडिकेशन दे दिया। साइलेंट इंडिकेशन का पहला तो उन्होंने कहा कि 59 ऐप जो हटा है वो एक कदम था ये बताने के लिए कि हमारे पास बहुत सारी लेटेंट पावर्स हैं, लेकिन अब कुछ पावर्स है, वो पावर प्रारंभ होते हैं। जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स बैठे, पहली बात तो जी, आप सब हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक नहीं, इस वक्त हम जा रहे हैं हेडलाइंस के ऊपर और पहले जान लेते हैं इस वक्त की हेड। जुड़ी हुई देश तमाम हालातों से जूझ रहा है, जिसमें कोरोना, उसके साथ लॉकडाउन और साथ ही साथ चीन के साथ बॉर्डर पर यानी सीमा पर तनाव की बातें हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रसून शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी मामलों के एक्सपर्ट हैं। सतीश जी, प्रधानमंत्री ने खास फोकस इस बार ये रखा कि उन्होंने लोगों को इस बात का एश्योरेंस दिया, एक यकीन दिया कि जो भी मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही थी वो अगले नवंबर तक जारी रहेगी। छठी मैया की बात करते हुए उन्होंने त्योहारों की बात की। उनका ये फोकस देश में आखिर किस तरह का संचार करने में कामयाब होगा और इसकी जरूरत उन्होंने क्यों समझी कि लोगों को उनके फ्री राशन के बारे में सरकार के मुखिया की तरफ से यानी प्रधान सेवक की तरफ से एक एश्योरेंस मिलना जरूरी था। देखिए, जो पलायन हुआ, जो माइग्रेंट्स थे, अब जो कुछ वापस भी जा रहे हैं, जो उनकी तस्वीरें आई, उसको लेकर सरकार के ऊपर बहुत निशाना साधा गया, तो लगता है उसका जवाब था। दूसरा, अभी कई जगह चुनाव है, खासतौर से बिहार का चुनाव है और छठी मैया का जो पूजा होता है मुख्यतः बिहार में होता है, तो ये राजनीति से भी एक, आफ्टर ऑल एक प्रधानमंत्री तो एक पॉलिटिशियन है ना, तो उसको उन्होंने एड्रेस किया। अब बात रही जहां तक चीन का जहां तक सवाल रहा, तो आज उन्होंने उस पर साइलेंस रखा है और चौंकाने में प्रधानमंत्री माहिर हैं। पहले 8 बजे बोलते थे, अब वो 4 बजे कर दे और इसी को लेके स्पेकुलेशन बहुत होने लगा कल से कि भाई 4 बजे क्यों। चीन में भी स्पेकुलेशन होगा, भाई 4 बजे क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री भारत के, तो चौंका देते। तो चौंकाया उन्होंने, आज कोरोना को पकड़ लिया, चाइना को छोड़कर। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को यहां पर एड्रेस करने की कोशिश की। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, चुशुल में बातचीत हो रही है कमांडर लेवल की, वहां से भी कुछ ना कुछ नतीजा निकलने की संभावना है, या अगर नहीं भी निकलता है तो स्थिति साफ होगी कि चीन क्या चाहता है और भारत को अब किस तरीके से बातें रखनी चाहिए। सभी लोग कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री चीन के साथ विवाद पर बोलेंगे जरूर, लेकिन वो खामोश रहे, यानी उन्होंने अभी तक जो कहा जाता है ना कि उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं हैं और इस पर एक संशय और भ्रम हमारे पड़ोसी के दिमाग में भी बना के रखा हुआ है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, देखिए, चाहे भ्रम बना के रखा हो चाहे ना रखा हो, प्रधानमंत्री ने सीधा कह दिया है कि मैंने फौज के ऊपर छोड़ दिया है, फौज को पूरी छूट है।
अभी कोर कमांडर लेवल की बात हो रही है। अगर बात हमारे फेवर में नहीं जाती तो फौज अपनी कार्रवाई कर सकती है, उसमें प्रधानमंत्री की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल फौज को आर्मी चीफ, एयर चीफ, सीडीएस, नेवल चीफ सब मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने पत्ते ये खोल के रखे हुए हैं फौज को, हम रोज रोज उनके पूछते क्यों जाएंगे और वो क्यों बोलेंगे? बिल्कुल सीधी बॉर्डर की बात है। अगर चाइना ने दो चौकियां हमारी ली हैं, हम उनकी 4 चौकियां ले सकते हैं। हम किस लिए रुके हुए हैं? प्रफुल्ल बख्शी ये साहब, कमांडर लेवल की बात है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, प्रधानमंत्री ने कुछ ना कह के बहुत कुछ कह दिया है क्या? बिल्कुल, एब्सोल्युटली उसने कह दिया। मैंने जब पूरी छूट दी हुई है उसका मतलब क्या होता है? एक छोटे से बॉर्डर की प्रॉब्लम के लिए प्रधानमंत्री रोज रोज थोड़ी खड़े के बात करेंगे। अब वो देख रहे हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का अब जिम्मा हमारा है, फौज का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, सीडीएस का है। ये क्या बात है? घड़ी घड़ी अगर आप कहो कि बोलो मैं क्या करूं, बोलो मैं क्या करूं, इसमें क्या बात है? आप खुद कह रहे हो अब फौज ने कब्जा किया हुआ है, आपको हाई ग्राउंड अब लेने नहीं चाहिए। जो जो जगह चीन की आप कैप्चर कर सकते करिए। अगर चीन लड़ना चाहता है तो लड़िए, चीन लड़ेगा नहीं। तो चीन वेट कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या बैकआउट करेंगे कि नहीं करेंगे। या फील्ड वो बिल्कुल मार्शल नहीं करेंगे। या जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने 1971 में यह तय किया था कि फौज तय करेगी कि कब उसे आगे बढ़ना है, हालात और कंडीशन तमाम चीजों को देखते हुए, यानी भारत की फौज भी अभी पूरी तरीके से चीजों को खंगाल लेना चाहती है, समझ लेना चाहती है। बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी देखिए, ऐसा है कुछ एक नीतियां बनी थी, कोई प्रोसीजर बने थे, अब वो सारे के सारे चेंज हुए हैं। अब फौज को पूरी छूट दी गई है और फौज का कमांडर वेट कर रहे हैं कि कब मौका आएगा तो हम करेंगे, और वेट करेंगे। वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं वेट कर रहे। या बख्शी साहब, इस बात का इंतजार यहां पर है कि भारत कोशिश करे कि इस सारे मुद्दे पर खुद को खामोश रखकर तमाम कयासों को जन्म दे, और जिससे चीन भी जो लगातार उम्मीद कर रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री शायद बहुत कुछ बोल के बहुत कुछ साफ करेंगे, वहां पर उसको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी सीमा है। कर्नल टीपी त्यागी साहब, अरुणाचल में भी चीन मुस्तैदी दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत अब पहले से बेहतर स्थिति में अरुणाचल में भी मौजूद है। प्रधानमंत्री खामोश रहे, लेकिन सेना इस लंबी बॉर्डर पर जो करीब 3400 किलोमीटर का है, उस पर चीन की तमाम चुनौतियों को किस तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है? हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से 3500 किलोमीटर की सीमा पर उनका चीन का मुकाबला करने को तैयार है, वायु में भी जमीन में भी। अब प्राइम मिनिस्टर ने चीन पे ना बोल के एक सरप्राइज और डिसेप्शन एलिमेंट को दिखा दिया। हालांकि कमांडरों की मीटिंग 2 जून को भी हुई, 22 जून भी हुई। पहले कहा गया कि हम बिल्डअप कम कर देंगे, दोबारा कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर हटा लेंगे। हुआ क्या? इस मीटिंग में भी अगर आप ये समझते हैं कि कुछ होगा, उसके चांसेस नहीं है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि कुछ ऐसे कदम उठाने की, जैसे पहला उठाया गया 59 एक्ट को बैन करके, और दूसरा कदम कुछ इरेशनल बिहेवियर। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि लड़ाई के अंदर, युद्ध के अंदर दूसरे देशों में नेशनल कैरेक्टर मायने रखता है, जिसमें डिसेप्शन, सरप्राइज, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, ये चीजें मायने रखती हैं। इसका मतलब कि इतनी लंबी सीमा के अंदर हमको 2-4 जगह इरेशनल बिहेवियर दिखा के वो सिचुएशन पैदा करनी है कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जो हम कहें वो चीन माने। ये तो हम जानते हैं कि चीन युद्ध नहीं करेगा, लेकिन हमको कम से कम अपनी बातें मनवानी है। उसके लिए ग्राउंड में एग्रेसिव और आक्रामक रुख का इस्तेमाल करना अब
आवश्यक हो गया है। एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। सतीश के सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश के सिंह जी, ये जो सरप्राइज फैक्टर की बात अक्सर की जाती है, जिस सरप्राइज फैक्टर को एक तरीके से प्रधानमंत्री ने आज भी सीमा विवाद को किनारे रखकर सामने पेश कर दिया, चीन क्या इस कंफ्यूजन में अब रहेगा? क्या वो भारत को लेकर उस सरप्राइज फैक्टर का इंतजार करता रहेगा और तब तक भारत अपने को स्ट्रॉन्ग करेगा? प्रधानमंत्री ने क्या कुछ भी नहीं कह के बहुत बड़ा संदेश दिया है चीन को, और आगे आप क्या देखते हैं? 59 ऐप बैन किए हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि चीन बहुत मूर्छित है, चीन बहुत भ्रमित है और चीन चौंका हुआ है कि भारत आखिर कर क्या रहा है, कर क्या सकता है। मैं आपको बताऊं तो मुझे पूरी समझ में बात आ रही है कि आज और कल या कुछ दिनों में आप देखेंगे एक पूरा विश्व का एक सेना सज रहा है चीन के खिलाफ, और चीन को बात ये समझ में आती होगी और उसका एक भारत जो है एक अहम हिस्सा है। देखिए, पूरी दुनिया में चीन अलग थलग है और वो सेना उसके खिलाफ सज रही है, जो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है और मिलिट्री भी है। तो निश्चित बात है जो आप कह रहे हैं कि वो मतलब सरप्राइज्ड होगा, जो उसने अगर डराने के लिए, धमकाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्सन के लिए इधर लद्दाख को सुलगाया है, तो वो भी अब पता नहीं कहां सुलग रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, मलाका स्टेट, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये आप अपने प्रशांत महासागर को देखें, इंडियन ओशियन को देखें, हर जगह एक प्रकार से चीन की नाकेबंदी शुरू हो गई है। हर जगह चीन की नाकेबंदी शुरू तो हो गई है, लेकिन चीन जो विवाद है वो पैदा करने से नहीं पीछे हट रहा है। कोरोना का जो भी जन्म सूत्रपात हुआ वो वुहान से हुआ, ये तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रसून जी, चीन के तमाम बॉर्डरिंग एरियाज, खासतौर पर साउथ चाइना सी की बात करूं, अगर मैं जापान से शुरुआत करूं तो जापान से विवाद है, ताइवान को वो अपना मानता है, और उसके साथ साथ मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, भारत तो है ही, मंगोलिया की जमीन पर अधिकार कर रखा है। चीन इस स्थिति में विवाद लेने से बच भी रहा है, लेकिन विवाद पैदा करने से भी पीछे नहीं हट रहा। चीन आखिर चाहता क्या है? की आवश्यकता क्या है, ये सवाल आप गलत पूछ जी रहे हैं सर। खेलते हैं तो जब, अब सुनिए सर, जब हम वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं तो, हेलो, बोलिए कलर टीपी त्यागी, बोलिए। जब हम वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं तो हम देखते हैं कि गड्ढा कहाँ है, यानी कि कमजोर कहाँ है। अब ऐसे में सारी दुनिया को पता है कि चीन के खिलाफ सारी दुनिया है, सारी दुनिया को पता है कि चीन एक व्यापारी देश है, लड़ना उसके बस की नहीं। यूएनओ के पीस कीपिंग फोर्स में सूडान में चीन भी था, इंडिया भी था। वहां के जब एक कैंप पे हमला हुआ तो चीन के लोग डर के अपने हथियार छोड़ के भी भाग गए, बजाय उन्हें बचाने के इंडियन कॉन्टिनेंट में जाके बचाया। तो ये हालत चीन की जब है और सब जानते हैं, तो अब हमें वो गड्ढा ढूंढना है, यानी कि किसी एक कमजोर जगह को दबोचो तो सही। अरे और कहीं नहीं है तो अरेबियन सी में जाओ, अरेबियन सी में उसने अपनी थोड़ी बहुत प्रेजेंस दिखाई है। ऐसे में जापान के साथ युद्ध अभ्यास वहां हो, वहां पे जो उसके जहाज है उनको रोका जाए, उनको हरेस किया जाए, और वहां सबसे ज्यादा लंबी लॉजिस्टिक लाइन हो जाएगी। यानी कि इतनी लंबी लॉजिस्टिक लाइन चीन के लिए और कहीं नहीं है। अगर उसको वहां फंसा लिया तो हो गया। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्शन जिसे मैं कहता हूं इरेशनल बिहेवियर, डिसेप्टिव बिहेवियर, सरप्राइज, कंसीलमेंट, ये आवश्यक है, ये चाणक्य नीति है, वरना इसके बगैर युद्ध होता नहीं। इनमें से कुछ काम किया जाए, नेगोशिएटिंग टेबल पर आप देखेंगे अगली मुलाकात में चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप भी क्या इस बात
इस बात को मानेंगे कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है, बातचीत अलग चलती रहे लेकिन आपको उस छोटे एक्शन की, स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। और साथ ही इस बात को भी जोड़िएगा कि चीन की तलखी अचानक जो बढ़ी, क्या 370 और अक्साई चीन का नाम आने से ज्यादा बढ़ी है? देखिए, ये तो मैं कह ही रहा था, यही तो मैंने आपको बोला है कि एक्शन हमें लेना है। अगर जो चीन के आपके पास एरियाज हैं जहां पे आप कैप्चर कर सकते हैं, अभी करिए। खासकर हाई ग्राउंड में फायदा होगा, आप उसका करिए। चाहे लेक के ऊपर है, चाहे कारकोरम हाईवे पे, कारकोरम हाईवे को 3 जगह से ब्रिज करिए। सबसे पहले जो मालदीव है, मालदीव में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, उसको कैप्चर करिए और उसके शिप्स को, जैसे कर्नल त्यागी बोल रहे हैं, उनके शिप्स का ब्लॉकेट करिए, उनको जाने मत दीजिए, हैरेस करिए। ये सारे का सारे हम कर सकते हैं, और भी एयरफोर्स ग्राउंड पे कर सकते हैं और सी पे कर सकते हैं। हमको चिंता किस बात की है? बेसिकली हम झिझक रहे हैं क्योंकि पहली बार डाइव पानी में कूदने वाली बात हो जाती है। पता नहीं क्यों झिझक रहे हैं। ये बेसिकली स्टार्ट होती है क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल ओपिनियन की वेट करते रहते हैं। जैसे बच्चा मम्मी से पूछता है घड़ी घड़ी, मम्मी मैं क्या करूं? ये वो हालत बन गई है। अब फौज खड़ी है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपको कैप्चर करना है 3-4 जगह कैप्चर कर लीजिए, चाहे 100 गज करिए, 150 गज करिए, आप देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये मैं आपको, और डिप्लोमेटिक फ्रंट में तिब्बतन एम्बेसी स्टार्ट करिए और ताइवान एम्बेसी स्टार्ट करिए स्ट्रेट अवे। आप क्यों नहीं कर रहे? हम आज प्रधानमंत्री को यह अनाउंस करना चाहिए था। प्रफुल्ल बख्शी साहब, छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं। तो जैसा हमारे प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी कह रहे हैं, शठे शाठ्यम समाचरेत या टिट फॉर टैट की जरूरत है अगर संबंध भारत और चीन के हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और बात कर रहे हैं मोदी की महारणनीति को लेकर कि किस तरीके से देश के आंतरिक और बाह्य हालातों से यह सरकार निपट रही है। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, 59 ऐप्स को तो कल बैन कर दिया, बुलेट से पहले वॉलेट पर चोट करने की सरकार ने कोशिश कर दी। आपको क्या नजर आता है अगर आप ये बात कहते हैं कि टिट फॉर टैट की जरूरत है, शठे शाठ्यम समाचरेत की जरूरत है, यानी जैसे को तैसा किया जाना चाहिए, और कौन से कदम हो सकते हैं कि इससे पहले फौज, सेना अपने हाथों में चीजों को ले? देखिए, आप कह रहे ठीक है। जो डिप्लोमेटिक एंगल पे मैंने जो बात करी, सबसे पहले उसको दर्द होगा जब हम तिब्बत को और ताइवान को पूरी की पूरा स्टेटस देंगे और उनकी एम्बेसी खोलेंगे। फिर उनकी जो शिपिंग है, जैसे कर्नल त्यागी भी डिस्कस कर रहे थे, उनकी शिपिंग के ऊपर, जिसको स्ट्रेट्स के ऊपर, पर्शियन गल्फ से कहीं भी उनको एब्सोल्युटली उनको रोका जाए। और ये जो उनके एयरक्राफ्ट अगर वगैरह जो आ रहे हैं, सुखोई जो फ्लाई कर रहे हैं गिलगित के ऊपर या स्कार्दू के ऊपर, वहां पे अब उनके ऊपर जिसको इंटरसेप्शन शुरू कर दी जाए, जो भी है, और हमारे को उनको थ्रेट किया जाए। और हमारे पास मिसाइल्स हैं और इसका उनको पता होना चाहिए कि हम, और अपनी जो हाई ग्राउंड के ऊपर, मतलब जहां पे चीन की, जहां पे स्थिति ऐसी है जो हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको हमें तुरंत कैप्चर करना चाहिए किसी भी एक्शन के थ्रू। और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो आपने पूरे लगा दिए हैं। और जो साउथ चाइना सी में है वहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए क्वाड के साथ में, और जो और कंट्रीज हैं, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ मिलकर, अमेरिका, ये जो उनके उसके ऊपर पूरा प्रेशर डालना पड़ेगा। सर, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यही ठीक सवाल ब्रेक के बाद आने के बाद कर्नल टीपी त्यागी से भी मेरा होगा कि अब वहां पर दर्द दिए जाने की जरूरत है जहां जहां तकलीफ होती है हमारे सीमावर्ती उन पड़ोसियों को जो भारत में तनाव पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।